यस। तो ऊपर तो हुआ, लेकिन मेनली किन-किन इश्यूज़, किन-किन लीगों पे यहाँ देखिए, डिस्कशन बहुत हुआ है? सारे बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आईआईएम संबलपुर के स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट ने पूछा और उसमें जियोपॉलिटिक्स कि चाइना क्यों बायकॉट किया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एम्बेसडर त्रिपाठी का आंसर था कि चाइना पॉलिटिकली बायकॉट कर रहा है क्योंकि उसके इंटरनल इश्यूज हैं। वहाँ पे भी पॉवर्टी बढ़ रही है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, मिलिट्री बगावत कर रही है। उसको सबको दिखाने के लिए कि नो नो हम तो किंग हैं और इंडिया के साथ डिस्प्यूट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रेड जो डेफिसिट जो है कम नहीं हो रहा है। इंडिया और चाइना का ट्रेड अभी भी बिगेस्ट पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया कि G20 में इंडिया जो का रोल है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या डायरेक्शन देगा। उसमें एम्बेसडर जी का कहना था कि इंडिया का जो मॉडल है, इंडिया हमेशा से पीसफुल पे बिलीव करता है, वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता है, वर्ल्ड को एक मानता है, एक फैमिली मानता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं अभी पूरा दुनिया में लीड कर रहे हैं। तो उस लीडरशिप में एक खासियत है कि इंडिया जो है दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम कभी अटैक नहीं किया आज तक किसी कंट्री को। और हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी वर्ल्ड में 7 से 8% जीडीपी किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। और एक ग्रोथ कंटिन्यूस हुआ तो 3-4 साल में इंडिया का जीडीपी पोजीशन थर्ड हो जाएगा। उसके बाद अब जियो पॉलिटिकल पोजिशन में इंडिया अभी तक कहीं भी नहीं था, यूनाइटेड नेशंस में इनका पोजीशन नहीं था, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं था। तो अब पोजीशन आ रहा है कि इंडिया का रोल जो है वो जियो पॉलिटिक्स में भी आएगा, यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा। और फिर जो है जो भी आपके डिफिशिएट हैं ट्रेड के या कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के और एम्बेसडर ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि इजिप्ट और सऊदी क्यों बायकॉट किया। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है अभी 360 हटने के बाद इतना पीसफुल हो गया है, तो वहाँ पे टूरिज़्म का मीटिंग था G20 का। तो पाकिस्तान के प्रेशर से 1-2 कंट्री उसको बायकॉट किए, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी। लेकिन बाकी सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए, मतलब दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो गया है। तो उसके बाद उसका सक्सेस होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ट्रेड अभी भी सऊदी अरेबिया से इजिप्ट के साथ है ही, उसमें कोई कमी नहीं हुआ है। ये सब पॉलिटिकल ड्रामाज होते हैं, वो हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा ये यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में। और सर एक सवाल है, हाँ। एक सवाल यह है कि ये शिक्षा अनुष्ठान है हाँ और शिक्षा क्षेत्र में भारत की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, जबकि हम विश्व नेता वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं। हाँ। तो इसको एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इन टर्म्स ऑफ नंबर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में नंबर 1 है इंडिया। लेकिन क्वालिटी पैरामीटर आता है, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशन बहुत ख़राब है। कोई 100 में भी नहीं आ रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन क्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया का अभी उतना स्तर बढ़ा नहीं है, उसमें बिल्कुल हमको मानना चाहिए। और रिसर्च और इनोवेशंस की कमी है। और टैलेंट अभी भी रिसर्च करने बाहर जाना चाहता है इंडिया का। यहाँ से आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने के बाद भी वो यूएस में हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च की क्वालिटी अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। और मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट उसको एम्फेसाइज दे रहा है और यूनिवर्सिटी भी समझ गई है। अभी रिसर्च पे फोकस शुरू हो गया है, रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप पे। और अभी आपने देखा होगा इनोवेशन इंडेक्स इंडिया का जो 81 था 7 साल पहले, आज वो 40th हो गया है, 40। जस्ट हाफ, मतलब डबल इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसका मतलब है कि इनोवेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड में। और इनोवेशन बढ़ने का मतलब है कि रिसर्च शुरू हो गया है। और नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप देखेंगे सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और एटलीस्ट आईआईएम और आईआईटी वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्योंकि ये हमारी टैलेंट है यहाँ पे। अब ये होना है कि बाहर के लोग पढ़ के जब यहाँ पे आएंगे पढ़ाने, तब जाके चेंज आएगा। सर एमओयू के बारे में बताइए, क्या एमओयू साइन कोई हुआ? एमओयू आपका साइन? वो एमओयू अभी हमारा होना है, अभी उसके लिए अलग से प्रोग्राम होगा। ये आपने सुना होगा, इंडिया एक्सेलरेटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वो पहली बार इंडिया में शुरू हुआ है कि कोई इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए फंडिंग और उसका वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट मिलने जा रहा है। तो वो उन्होंने बहुत सारी कंट्री में भी डेवलप किया है इंडियंस का, और उनके साथ हमारा एमओयू साइन होने वाला है बहुत जल्दी, फाउंडेशन डे में होगा। और उसमें फिर हम लोग स्टार्टअप कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करेंगे, उनके साथ जॉइंटली वर्क करेंगे कि कंपनी जो स्टार्टअप में क्रिएट होता है, इनोवेशन ड्रिवन स्टार्टअप, वो कैसे होगा। हमारे आईआईएम के स्टूडेंट्स और बाकी जो हम लोग मास्टर व्यूअर्स और जो को भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें, कि देखिए दुनिया में जो